आइए दीपावली के अवसर पर आप और हम सब मिलकर लक्ष्मी माता की चर्चा कर लेते हैं। एक बार वैकुंठ में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान में बहस हो रही थी। लक्ष्मी माता कह रही थी, स्वामी मृत्यु लोक में मेरी महत्ता ज़्यादा है, मेरी पावर ज़्यादा है। तो विष्णु भगवान बोले, देवी ऐसे कैसे हो सकता है? मृत्यु लोक में मेरे मंदिर ज़्यादा हैं, मेरी पूजा पाठ ज़्यादा होती है, मेरे भक्त ज़्यादा हैं, तो फिर महत्ता भी तो मेरी ही ज़्यादा होगी। तो लक्ष्मी माता कहती हैं, इस बात का निर्णय मृत्यु लोक में जाकर कर लेते हैं, पता चल जाएगा स्वामी किसकी पावर, किसकी महत्ता ज़्यादा है। यह कहकर लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान दोनों ही मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आ जाते हैं। दोनों ही किसी क्षेत्र में अलग अलग स्थान से प्रवेश करते हैं। विष्णु भगवान जब किसी गली में जा रहे थे तो वहाँ चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने देखा कि कोई बहुत विद्वान पंडित जी जा रहे हैं। चेहरे पर आभा मंडल है, कांति है, देखने से बहुत बड़े विद्वान लग रहे हैं। चेहरे पर उनकी कांति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान पृथ्वी पर उतर आए हों। ये सब वो लोग चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि पंडित जी पाएं लागें। विष्णु भगवान ने बड़ी ही अमृत भरी वाणी से उनको आशीर्वाद दिया। तो सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, पंडित जी थोड़ा आराम कर लीजिए, हमारे पास बैठ जाइए। विष्णु भगवान को तो इसी चीज की जरूरत थी। वो तो कहते ही तुरंत चौपाल पर जाकर बैठ गए और भगवान की कथा कहने लगे। सभी लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था। तभी विष्णु भगवान ने कहा, कथा अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप गांव के सभी लोगों को सुनवाइए, इसका सभी को निमंत्रण दे दीजिए और एक बड़ा पांडाल लगाकर कथा सुनवाइए। सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और गांव में सभी को जाकर निमंत्रण दिया और एक पंडाल लगाकर कथा शुरू कर दी गई। काफी लोग भीड़ पंडाल में इकट्ठा हो गई थी। कथा बड़ी रसपूर्ण चल रही थी। तभी एक कुबड़ी बुढ़िया पंडाल में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वह पूछती है कि यहाँ की मालकिन कौन है। तभी किसी ने मालकिन को बताया तो कुबड़ी बुढ़िया ने मालकिन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि हमें प्यास लगी है। तो मालकिन पानी लेने के लिए जैसे ही जाती है तो कुबड़ी बुढ़िया कहती है, ठहरो, हम अपने ही गिलास में पानी पीते हैं। उस कुबड़ी बुढ़िया ने झोली में हाथ डाला और सोने का गिलास निकालकर मालकिन को दिया। मालकिन ने सोने का गिलास हाथ में लिया तो चौंक गई। पानी लाकर जैसे ही कुबड़ी बुढ़िया को दिया तो कुबड़ी बुढ़िया ने पानी पीकर वापस गिलास मालकिन को देते हुए ये कहा कि हम एक गिलास में एक ही बार पानी पीते हैं। ये सब देखकर तो कथा कराने वाली मालकिन के होश उड़ गए और गिलास को छिपा कर रखाई और कुबड़ी बुढ़िया के पास ही आकर बैठ गई।
और कथा से ध्यान हटाकर सोचने लगी कि इनको कब जल्दी से प्यास लगे और मैं फिर सोने के गिलास में पानी लेकर आऊं। इतने में ही कुबड़ी बुढ़िया ने फिर कहा कि हमको प्यास लगी है, और तुरंत अपनी झोली में से सोने का गिलास निकालकर मालकिन को दिया। मालकिन पानी लेकर आई, कुबड़ी बुढ़िया ने पानी पिया और फिर गिलास वापस मालकिन को दे दिया कि हम एक गिलास में एक ही बार पानी पीते हैं। अब तो मालकिन के होश और खराब हो गए और सोचने लगी अब फिर जल्दी प्यास लगे। कथा से ध्यान हटाकर पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस कुबड़ी बुढ़िया की सेवा में ही लगा दिया। इतने में ही वो कुबड़ी बुढ़िया जाने लगी तो मालकिन ने कहा, माता क्या बात हुई? तो माता ने कहा, अब शाम होने वाली है, हमें सोना है, कहीं जाकर अपने सोने का इंतजाम देखते हैं। तो मालकिन ने कहा, माता आपका बिस्तर मैं यहीं लगवा देती हूँ, आप कहाँ जगह ढूंढेंगी सोने के लिए? तो कुबड़ी बुढ़िया ने कहा, मालकिन हमको इस कथा के शोर शराबे में नींद नहीं आएगी, इसलिए हमें जाकर कहीं दूसरी जगह ही सोने का स्थान ढूंढना पड़ेगा। तो मालकिन ने कहा, माता इस कथा को तो मैं अभी बंद करा देती हूँ। तो कुबड़ी बुढ़िया ने कहा, फिर तो ठीक है, फिर मैं यहीं सो जाऊंगी। तो मालकिन पंडित जी के पास गई कि पंडित जी इस कथा को तुरंत बंद कर दीजिए। पंडित जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, कथा अपने पूर्ण चरम पर है और कथा इस तरह से बंद करानी ठीक नहीं है, ये अभी अधूरी कथा है, अभी तो बाकी 5 दिन कथा और होनी है, तुम अभी से ही कथा में विघ्न डाल रही हो, अभी से कथा को अधूरी तरह से बंद करा रही हो, आगे की कथा कैसे पूर्ण कराओगी? मालकिन ने कहा, पंडित जी मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरा आदेश है, कथा को तुरंत बंद कर दीजिए, आगे की कथा फिर होगी, अब इसे तुरंत बंद कर दीजिए। विष्णु भगवान ने सोचा देवी ने अपना चमत्कार दिखा दिया है, और उनकी महत्ता को जानते हुए विष्णु भगवान ने कथा को बंद कर दिया। कुबड़ी बुढ़िया का बिस्तर लगा दिया गया और उसकी सेवा में पूरा परिवार लग गया। उधर पंडित जी का भी बिस्तर लगा दिया गया, लेकिन उनकी सेवा में एक भी व्यक्ति नहीं था। अब दोनों को खाना खिलाया गया तो कुबड़ी बुढ़िया ने कहा, हम तो अपने ही बर्तन में खाना खाते हैं। तो कुबड़ी बुढ़िया ने अपनी झोली से सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच और सोने का गिलास निकालकर मालकिन को दिया। पूरा परिवार देखकर बहुत खुश, बहुत आश्चर्य में, और खाना लाकर माता को दिया। उधर भगवान जी की कोई बात भी नहीं पूछ रहा है, सब्जी खत्म भी हो गई या रोटी खत्म भी हो गई या पानी भी देना है या नहीं। पूरा परिवार कुबड़ी बुढ़िया की सेवा में लगा हुआ था। बुढ़िया ने जैसे ही खाना खाकर बर्तन वापस किए, बोली, हम एक बार ही एक बर्तन में खाना खाते हैं, और वो सोने के बर्तन उस मालकिन को दे दिए। अब तो पूरा परिवार बुढ़िया के बेड के चारपाई के चारों ओर बैठ गया कि कब प्यास लगे, कब खाना खाए, कब किसी चीज के लिए कहे। उधर पंडित जी अकेले
खांस रहे हैं, पर उनकी खांसी पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई उनकी बात को समझ नहीं पा रहा है कि पंडित जी क्यों खांस रहे हैं। उनसे भी जाकर पूछ लें कि पंडित जी आपको कोई परेशानी तो नहीं है। उधर किसी का ध्यान नहीं, पूरे परिवार का ध्यान उस कुबड़ी बुढ़िया पर ही था। उसी की सेवा में सब लगे हुए थे। आधी रात को वो कुबड़ी बुढ़िया जाने लगी तो सब हाथ जोड़कर बोले, माता क्या बात हुई? तो कुबड़ी बुढ़िया ने कहा कि ये पंडिता जो है ना, ये बार बार खांसता है तो मेरी नींद में डिस्टर्ब होती है, तो मैं यहाँ से जाना ही चाहती हूँ। कहीं दूसरी जगह आराम का स्थान ढूंढूंगी जहाँ मुझे अच्छे से नींद आ जाए। तो सभी ने जाकर पंडित जी से कहा, पंडित जी अगर सोना है, यहाँ रहना है तो खांसना मत, चुपचाप सो जाइए। क्यों हमारी माता को डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? तो विष्णु भगवान समझ गए कि देवी अपना बार बार चमत्कार दिखा रही हैं। उसके बाद भी देवी जाने लगी। परिवार के लोग बोले, माता अब क्या बात हुई? अब तो पंडित जी खांस भी नहीं रहे हैं। तो कुबड़ी बुढ़िया ने कहा, ये तुम्हारा पंडिता जो है ना, इसकी नजर में मुझे खोट दिखाई दे रहा है। ये सो नहीं रहा बल्कि मेरी तरफ को घूर रहा है। इसकी नेत में कहीं ना कहीं खोट है और ये दिन में भी मेरी तरफ को घूर रहा था। इसलिए मुझे यहाँ डर लग रहा है और मैं यहाँ रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहूँगी। मैं जाकर कहीं दूसरी जगह अपना स्थान ढूंढूंगी। तो परिवार के लोग बोले, माता इस पंडिता को तो हम अभी यहाँ से भगा देते हैं। तो कुबड़ी बुढ़िया ने कहा, तो फिर ठीक है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। परिवार के सभी लोग, विशेषकर मालकिन ने जाकर उस विष्णु भगवान से पंडित जी पाँव लागे की जगह कह रहे हैं कि पंडिता तू यहां से अभी चला जा। पंडित जी कह रहे हैं, रात के 12 बजे हैं, आधी रात है, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? सभी के दरवाजे बंद मिलेंगे, गलियों में कुत्ते मिलेंगे, मुझे खा लेंगे, फाड़ देंगे। अब आधी रात में कहाँ जाऊँगा? सुबह दिन निकलते ही मैं चला जाऊँगा। अब रात तो मुझे यहीं काटने दो। और वैसे भी तुमने कथा का 5 दिन का संकल्प लिया है, तो कथा तो तुम्हें 5 दिन ही करानी पड़ेगी। तो परिवार के लोग आधी रात को पंडित जी से कह रहे हैं कि पंडित जी क्यों ढोंग कर रहे हो कथा के नाम पर? कैसी कथा, काय की कथा? कहाँ है भगवान, कैसे हैं भगवान? और तुम यहाँ से तुरंत अभी चले जाओ, हमें नहीं कथा वथा करानी, हमें नहीं कथा वथा सुननी, हमें नहीं भगवान की जरूरत, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। पंडित जी ने बहुत खुशामद की, परंतु परिवार के लोग नहीं माने। पंडित जी ने खूब कहा, आधी रात मुझे मत भगाओ वरना पछताओगे।
सुबह दिन निकलते ही मैं चला जाऊंगा। मैं जितने समय तुम्हारे घर रहूंगा तुम्हें लाभ ही लाभ होगा, इसलिए मुझे आधी रात में मत भगाओ। दिन निकलने के बाद तो मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। लोगों के परिवार के कुछ समझ में आई तो उन्होंने कहा ठीक है सुबह चले जाना। लेकिन कुबड़ी बुढ़िया थोड़ी देर बाद फिर जाने लगी। बोले ये पंडिता बार बार मेरी तरफ को घूर रहा है और इससे मुझे डर लग रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से अभी ही जाना पड़ेगा। तो परिवार के लोगों ने जाकर फिर पंडित जी को वहाँ से आधी रात को ही भगा दिया। पंडित जी मजबूरी बस वहाँ से आधी रात को ही घर परिवार छोड़कर चले गए। वापस आकर देखा तो वहाँ कुबड़ी बुढ़िया भी नहीं थी। उधर पंडित जी भी चले गए, उधर माता जी भी चली गईं। दोनों जाकर वैकुंठ में बहुत हंस रहे थे और मृत्यु लोक की चर्चा कर रहे थे। विष्णु भगवान कह रहे थे कि देवी तुम जीत गई हो, लेकिन लक्ष्मी माता कहती हैं ऐसे कैसे हो सकता है स्वामी, जीते तो आप ही हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं कैसे जीता हूँ जरा बताओ। तो लक्ष्मी माता ने कहा जहाँ आप होते हैं वहीं तो मैं जाती हूँ, आपके रहने से ही तो मेरी महत्ता है। जहाँ आप नहीं जाते तो वहाँ मैं भी क्यों जाती हूँ। जो लोग आपको भगा देते हैं, जो भक्त आपको भगा देते हैं, वहाँ से तो मैं भी स्वयं ही चली जाती हूँ। तो दोस्तों लक्ष्मी जी सदा सदा हमारे घर ही रहें तो आप समझ ही गए होंगे। उसके लिए तो पहले आपको भगवान को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के बिना, स्वामी के बिना लक्ष्मी जी कहीं नहीं ठहरती।